मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों के अब ज़्यादा जो मतलब कि बहुत सारे लड़के ऐसे मतलब कि फ़ोन करके बता रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है, ज़्यादा समय हो जाता है। ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक ही छोटा पढ़ाऊँ। ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक को लेके चलूँगा। ठीक है। जब आप लोग को ये लगता है अरे छोटा सा टॉपिक जो 30 मिनट में ख़त्म होने वाला है, अब मैं उसको 2 दिन पढ़ाऊँ तो फिर आपको ये कैसा लगेगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन में कम से कम एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ज़्यादा आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। बस एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि भाई मोरे बिहार पुलिस का फॉर्म आ चुका है। अगर अभी नहीं जागे तो फिर आप कभी भी नहीं जानेंगे। इस वीडियो के साथ जुड़े और आप बिहार पुलिस में जाके फ़ायदा उठाएं। अभी मध्य रिसेट का एग्ज़ाम हुआ था, जाके मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे से पूछिए कि उस मतलब कि कितना क्वेश्चन उसमें से आया था। ठीक है। तो आप आराम से पढ़ें और फ़ायदा उठाएं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्या हुआ था कि देखिए, गुलाम वंश वगैरह पढ़ लिए थे। ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है। लोधी वंश इसका लास्ट था, दिल्ली सल्तनत का, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन अब देखिए, वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था कि फिरोज शाह के समय में, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उत्तर दक्षिण में देखिए, जैसे कि ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था भारत का, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये आपका कहा था, या ये यहाँ कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली में। ठीक है। लेकिन यहाँ से बहमनी और बहमनी अलग हो गया था और एक विजयनगर आपका अलग हो गया था। ठीक है। कौन कौन सा, 2 आपका अलग हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। आराम से समझिए। तो आज का मेरा टॉपिक आपको हम यहीं पे पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, फिर इसके बाद बाबर के बारे में चलेंगे तो वहाँ से सीक्वेंस हो जाएगी, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा तो छूट जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि देखिए, पहले टॉपिक डाल लीजिए, विजयनगर। कौन सा, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले ये विजयनगर साम्राज्य जो था, इसका मैं कहानी आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तो यहाँ से विजयनगर और बहमनी समाज क्या हुआ था, अलग हो गया था। मैंने अपने आप को क्या किया था कि स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कब, तो विजयनगर जो था, विजयनगर 1300, आपको देखिए उस वहाँ भी मैंने आपको डेट बताया था, तो 1336 में हरियर एवं बुकर नाम के व्यक्ति ने, इसे दोनों भाई ने मिलकर क्या कर दिया था आजाद। 1336 में हरियर एवं बुक्का, ठीक है, दोनों भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अलग हो गए थे। किससे, दिल्ली से। किससे, दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से। तो आप अपने नोट्स में जब स्टार मार के लिखेंगे तो लिखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर 1336 में हरिहर अनभुक्का नामक व्यक्ति ने इसे क्या कर लिया था, आज़ाद कर लिया था, मतलब कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब कि यहाँ से अटैक करने के बाद हरिहर अनभुक्का नामक व्यक्ति को क्या किया था, ये पकड़ कर दिल्ली लेके चला गया था। ठीक है। क्या किया था, दिल्ली लेके चला गया था और वहाँ पे इनका धर्म परिवर्तन करवा के इस्लाम धर्म क्या किया था, कबूल करवा लिया था। ठीक है। तो ये बहुत ही चालाक थे दोनों। ठीक है। ये क्या किए कि जैसे उसने बोला वैसे ये करते चले गए और इस्लाम धर्म को भी उसने कबूल कर लिया। और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इसने हरिहर एवं बुकर ने मोहम्मद बिन तुगलक से बोला कि अब हम लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और यहाँ पे विजयनगर के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है। तो क्यों नहीं हम लोग को विजयनगर भेजा जाए ताकि हम आपके साम्राज्य को और भी फैला सकें। ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि इनको हरिहर एवं बुका को
फिर से कहाँ, विजयनगर भेज दिया। और विजयनगर भेजने के बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे आके इनके हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे, गुरु विद्यारण, ठीक है, गुरु 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 विद्यारण ने हरिहर एवं बुक्का को फिर से कौन सा, हिंदू धर्म, चाहे सीधे सीधे लिखे हिंदू बना दिया, ठीक है। मैंने कोई प्रक्रिया होती होगी, जैसे ये हिंदू थे तो मुसलमान धर्म अपनाने के लिए या कुछ प्रक्रिया अपनाए होंगे, उसी तरीके से मुसलमान से फिर से ये हिंदू करने के लिए कोई प्रक्रिया होगी जो इनके गुरु विद्यारण ने इसे करके इनको फिर से क्या किया, हिंदू धर्म में ला लिया, ठीक है। और यह क्या किए कि फिर से विजयनगर को मतलब कि आज़ाद कर दिए, ठीक है, विजयनगर को क्या किया, आज़ाद कर दिए। तो आराम से कहानी समझ गए। अब कहानी आपको यहाँ से समझने की जरूरत है कि पूछता है कि हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे, तो गुरु थे गुरु विद्यारण। हरिहर एवं बुक्का को हिंदू धर्म में मतलब कि परिवर्तन किसने किया, तो विद्यारण ने किया। हरिहर एवं बुक्का किसके समय में विजयनगर को मतलब कि आज़ाद किए थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय किए थे, ठीक है। तो विजयनगर के संस्थापक कौन है, तो हरिहर एवं बुक्का है। तो इतने सारे सवाल क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या था कि अब यहाँ से देखिए, आराम से समझते चलिएगा एक एक चीज को, ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत के जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। दक्षिण भारत को जीतकर इसने क्या किया, विजयनगर की स्थापना कर दी, ठीक है। और अपने पिता सेवक, इनके पिता अपने पिता सेवक के नाम पर एक धर्म की एक वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, यह संगम वंश नाम रखा। अब यहाँ से संगम काल मत समझ लीजिएगा, संगम वंश यानी कि वंश की स्थापना हो गई। जिस तरीके से हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ऐसे वंशज को देखे थे। तो इसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में ये प्रथम क्या था, संगम वंश की स्थापना किसने की, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इसने इस वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है। अब ये जब क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी और विजयनगर तो क्या हुआ था कि अपने आप को तो स्वतंत्र कर लिए थे, ठीक है। आगे चल के इन पे शिवाजी ने क्या किया, इन दोनों पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। आगे चल के शिवाजी ने इन दोनों पे अधिकार कर लिया। अब ये वंश जो था और विजयनगर की स्थापना के बाद ये प्रथम वंश था संगम वंश, लेकिन इनका, ठीक है, इनका क्या क्या था, इनकी राजधानी, अगर विजयनगर की राजधानी आपसे पूछे तो कौन सी हो जाएगी, हम्पी। और ये कहाँ है, कर्नाटक। तो ऐसा एक बार सवाल पूछा गया है कि विजयनगर का फिलहाल में अभी कौन से स्टेट में राजधानी थी, तो ये कर्नाटक, हम्पी के बाद ये कर्नाटक, ठीक है। आराम से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं संगम वंश, ठीक है। विजयनगर की स्थापना के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे हुआ, कहानी आपके दिमाग में छप चुका होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हेडलाइन डालिए संगम वंश, ठीक है। संगम वंश, इसके संस्थापक, अगर संस्थापक आपसे पूछे, अगर संस्थापक पूछता है तो आपको कौन सा हो जाएगा, हरिहर प्रथम, ठीक है। हरिहर प्रथम इसके संस्थापक, ठीक है। इसका छोटा भाई जो था वो क्या था, बुक्कर था, ठीक है। तो इसके अब देखिए, हरिहर इसके संस्थापक। अगर आपसे पूछता है कि संगम वंश के संस्थापक कौन से, तो हरिहर प्रथम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके दरबार में एक विद्वान आया था, सयान, ठीक है। कौन सा, सयान, ठीक है, विद्वान, सयान नामक विद्वान रहता, जो
क्या करता था कि वेदों पर टिप्पणी करता था। क्या करता था ये, इन मतलब कि वेदों की कमियों को निकालता था। ठीक है, वेदों की कमियों को निकालता था। तो यहाँ लिख लेंगे ये क्या, वेदों पर टिप्पणी। ठीक है, वेदों पर टिप्पणी करता था। ठीक है, इसके बाद हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुका प्रथम क्या हुआ कि शासक बना। इसके बाद क्या हुआ, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, इतिहास में आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब जो किताब है, कहने का मतलब कि वो तो बहुत सजा के लिखने के लिए, अपना मोटापा दिखाने के लिए वो सजा के लिखता है, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं, वो एकदम लो कैटेगरी से लेकर हाई कैटेगरी तक का मैं ये आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, चलिए आराम से। अब ये मत समझिएगा कि हरिहर प्रथम बस खाली यही सवाल ही पूछता है, बस एक ही सवाल पूछता है कि हरिहर और बुका के दरबार में कौन विद्वान थे, तो सयान। ठीक है, यह क्या करते थे, तो वेदों पर टिप्पा टिप्पणी करते थे। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक कौन है, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद कौन सा शासक बना, तो उसका छोटा भाई बुका प्रथम। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग किसके बारे में देख लेंगे, बुका प्रथम के बारे में देख लेंगे। ठीक है, कौन सा, बुका प्रथम के बारे में देख लेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप हाई लेवल में पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है, बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में आप बैठेंगे, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि बुका प्रथम कौन सी उपाधि धारण की थी, तो यह वेद मार्ग, कौन सा, वेद मार्ग, वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान की उपाधि। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि इसने धारण किया था। ठीक है, इसी के समय में कृष्णा एवं तुंगभद्रा, कौन, यहां से देखते चलेंगे। ठीक है, अगला ये आपका टॉपिक हो गया, यहां से स्टार मार्क लगे, कृष्णा एवं तुंगभद्रा। ठीक है, कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच में एक मतलब एक बीच में क्या था, रायचूर दोआब था। कौन सा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी, यहाँ कर नदी के बीच में एक जगह थी जिसका नाम था रायचूर। क्या था, रायचूर। ठीक है, रायचूर नामक क्या था, एक दोआब था। दोआब मैंने बताया था, और आपको बताया हुआ था कि दोआब पर टैक्स किसने लगाया था। ठीक है, और टैक्स लगाने के चलते उससे क्या क्या झेलना पड़ा था। ठीक है, तो रायचूर दोआब था। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। ठीक है, अब इसी जैसे कहने का मतलब कि मैंने आपको ये फिगर बनाया था, यहाँ से फिगर से फिर से देख ले। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका का बहमनी समाज, और ये आपका कौन सा था, तो विजयनगर था, यानी कि आपका विजयनगर। तो ये दोनों सटा हुआ था, दोनों सटा हुआ था। अब ये जब दोनों सीमाएं सटी हुई हैं, तो सीमाओं पे ही झगड़ा लड़ाई होता है। ठीक है, सीमाओं पे ही क्या होता है, जब दो राज्यों की सीमाओं सटी रहेगी, तो उसको लगेगा कि मेरा थोड़ा उधर चला गया, मेरा थोड़ा इधर चला गया है। इसी के लिए यह रायचूर दोआब के लिए इन दोनों के बीच में, ठीक है, बहमनी और विजयनगर के बीच में 200 वर्षों तक युद्ध चला था। ठीक है, इसी युद्ध के लिए 200 वर्ष तक युद्ध चला था। कितने वर्ष, 200 वर्ष तक युद्ध, इन दोनों के बीच में 200 वर्ष तक युद्ध चला था। ठीक है, उस समय फिलहाल में विजयनगर की क्या हुई, जीत हो गई। विजयनगर साम्राज्य की क्या हो गई, जीत हो गई। लेकिन इसके समक्ष बहमनी समाज, देखिए इसके समक्ष आराम से समझ लीजिएगा कि इसके समक्ष बहमनी समाज के शासक जो था मुहम्मद प्रथम। कौन था, मुहम्मद प्रथम, बहमनी शासक मुहम्मद, ठीक है, प्रथम, ठीक है, आक्रमण किया, और इस आक्रमण में क्या कर दिया, बुका प्रथम को हरा दिया। मुहम्मद प्रथम ने बुका प्रथम को हरा दिया। ठीक है, यानी कि फाइनली उस समय तो मतलब कि विजयनगर का जीत हो गया। लेकिन जब बहमनी शासक मुहम्मद प्रथम ने, ठीक है, आक्रमण किया, उस समय बुका प्रथम को वो हरा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला राजा कौन सा था, देवराय। ठीक है, अगला राजा कौन,
देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम, आराम से समझिए। तो देवराय, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि देवराय प्रथम ने अपने सेनाओं में तुर्क धनुधर, तुर्क धनुधर, तुर्क धनुधर, ठीक है, तुर्क धनुधर को शामिल किया, ठीक है, तुर्क धनुधर को क्या किया, शामिल किया। रीजन क्या था, उस समय तुर्क जो थे वो धनुर्विद्या में बहुत ही आगे थे, मतलब कि वो धनुष चलाना बहुत ही कुशल तरीके से जानते थे। इसीलिए देवराय प्रथम ने तुर्क से धनुधर को बुलाया और अपने सेना में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि तुर्क धनुधर को अपने सेना में शामिल करने वाला वह राजा कौन था, तो देवराय प्रथम था, ठीक है, कौन था, देवराय प्रथम था। इसी ने तुंगभद्रा नदी पे क्या कर दिया, एक नहर बनाया। इसलिए नहर बनाने से उसको फायदा मिला कि सिंचाई करने में उसे आसानी होती थी, ठीक है। बहमनी समाज के शासक, इस देखिए इसके भी बुका प्रथम के मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया था। कौन सा शासक था, बहमनी शासक था, ठीक है। और देवराय के समय में भी फिरोज बहमन नामक शासक, फिरोज शाह बहमन नामक जो बहमनी शासक था उसने क्या किया, आक्रमण किया था, ठीक है। फिरोज शाह बहमनी जो कि एक बहमनी शासक था, वह देवराय प्रथम पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और देवराय प्रथम को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यानी कि फिरोज शाह बहमनी ने देवराय प्रथम को हरा दिया, ठीक है, आराम से आप हरा दिया। किंतु दोनों के बीच में, फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में वैवाहिक संबंध हो गए, यानी कि शादी इन दोनों के बीच में, मतलब कि संबंध बन गए, शादी संबंधी संबंध बन गए, ठीक है। अब आता है देवराय द्वितीय, ठीक है, कौन आता है, एक सेकंड रुकिए। तो अब कुछ 1-2 पॉइंट और भी मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। देवराय प्रथम ने जब इनसे वैवाहिक संबंध हुआ तो मुसलमान को भी अपने सेना में रखने लगा, ठीक है, सेना में मुसलमानों को भी भर्ती कर दिया। तो देवराय प्रथम मुस्लिमों को अपने सेना में क्या कर लिया, शामिल कर लिया, ठीक है, अपने सेना में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। और इसी के समय में, देवराय प्रथम के समय में ही इटली का एक यात्री था, देखिए आराम से चलिए ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। इटली का एक यात्री इसके शासन काल में आया था। देवराय प्रथम के समय में ही इटली का एक यात्री, ठीक है, इसके शासन काल में आया था, जिसका नाम क्या था, निकोलो डे कांट, ठीक है। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री कौन आया था, तो आपको आया था निकोलो डे कांटी, ठीक है, निकोलो डे कांटी आया था। तो ये सवाल पूछा जाता है जब आप बीपीएससी चाहे पीसीएस वगैरह में जाते हैं, तो यहाँ से कि निकोलो डे कांटी किसके शासन काल में आया था, तो यह देवराय प्रथम के शासन काल में आया था और यह इटली का यात्री था। तो तीनों चीज याद रखिएगा, कहाँ से आया था, तो इटली से, उसका नाम भी याद रखिएगा। तो ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि देवराय प्रथम के समय इटली का कौन सा यात्री आया था, तो निकोलो डे कांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला राजा बनता है देवराय द्वितीय। कौन बनता है, देवराय
द्वितीय आपका क्या बनता है, शासक बनता है। तो इसके समय में देखिए आराम से समझते चलिएगा, ठीक है। अगर देवराय द्वितीय के समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ, ठीक है। क्या हुआ, सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास संगम वंश का, ठीक है। संगम वंश का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, देवराय द्वितीय के समय में आपको हुआ था, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। सबसे प्रतापी राजा अगर पूछे, सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो देवराय द्वितीय था। इसने श्रीलंका पर अभियान कर दिया, यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण। देखिए अभी तक क्या था श्रीलंका पे, इससे पहले देखिए देवराय द्वितीय से पहले श्रीलंका पे मैंने आपको बताया था कि 2 राजाओं ने आक्रमण कर लिया था। कौन, राजराज और दूसरा कौन था, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो इसके पहले देवराय प्रथम के पहले श्रीलंका पर 2 राजाओं ने क्या कर लिया था, अटैक कर लिया था। प्रथम कौन था, राज, ठीक है, और दूसरा कौन था, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो ये तीसरा व्यक्ति था भारत का, देवराय द्वितीय, जो श्रीलंका पर क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। अब पूछता है कि वह शासक कौन था कि जो कि अपने सिंहासन के बगल में मतलब कि गीता और कुरान रखता था, तो यही था, ठीक है। तो देवराय अपने सिंहासन के बगल में कुरान और गीता, ठीक है, कुरान और गीता क्या करता था, रखता था, ठीक है, कुरान और गीता रखता था। इसके अलावे देखिए, इसके अलावे देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, ठीक है। क्या करना था, हाथी मारने का शौक था, जिसे गज वेद का क्या कहा गया, जिसके कारण गज वेद का, ठीक है, गज वेद का कहा गया, काहे कहा गया, हाथी मारने के कारण, ठीक है, हाथी मारने के चलते इसे क्या कहा गया, गज वेदिका कहा गया, ठीक है। आराम से समझ ले। इसके दरबार में अब्दुल रजाक आया था, ठीक है। इसके दरबार में कौन आया था, अब्दुल रजाक। यहां से आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, इसलिए स्टार मार देते हैं। अब्दुल रजाक आया था, ठीक है। अब ये अब्दुल रजाक जो था, इसका यात्रा का विवरण आपको मताल ए साहने से मिलता है, ठीक है। कौन सा, मताल ए साहने, ठीक है। ये कभी पूछा नहीं है कि अब्दुल रजाक, ये पूछा है कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में है, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में है, लेकिन इसके यात्रा का विवरण आपको नहीं पूछता। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि क्योंकि आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मताल ए साहनी में इसके यात्रा का क्या मिला है, विवरण मिला है, ठीक है। यह जो था फारसी भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखा हुआ था, और इसी पुस्तक से विजयनगर के प्रशासनिक की जानकारी मिलती है, ठीक है। किसकी, तो विजय नगर की प्रशासनिक जानकारी क्या मिलती है, प्रशासनिक जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम आपको लिखा था, ठीक है। क्या मिलती है कि अगर कभी आपसे इस मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ करने के लिए पूछ दे कि विजयनगर प्रशासनिक की जानकारी किसके पुस्तक से मिलती है, तो अब्दुल रजाक की पुस्तक से, मताल ए साहनी से आपको मिलती है। यह फारसी भाषा में लिखी हुई थी, और इसी में लिखा हुआ है कि विजय साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे,
इसी पुस्तक में लिखा हुआ है क्या चीज, कि विजयनगर में 300 बंदरगाह, ठीक है, 300 बंदरगाह आपके थे, ठीक है, आराम से समझ गए, ठीक है। इसके बाद अंतिम, भले इसके बाद जो आता है देवराय द्वितीय के बाद जो राजा आता है मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन, ठीक है। तो इसके समय में संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया था, ठीक है, किसके समय में, तो मल्लिकार्जुन के समय में स्टार्ट हो गया था। तो आराम से इसको देख लेंगे टॉपिक को। अब यहीं पे खत्म करना होता तो देवराय द्वितीय के समय खत्म कर दिए रहते, अब फिर से इस टॉपिक पर पढ़ाना पड़ता, तो क्यों नहीं थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय एक्स्ट्रा लेके अगर इसको खत्म ही कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए मल्लिकार्जुन, ठीक है, अगला शासक कौन बना, मल्लिकार्जुन। इसके समय में देखिए, इसके समय में मैंने बताया था सर्वाधिक विकास देवराय द्वितीय के समय में, लेकिन इसके समय में सर्वाधिक पतन स्टार्ट हो गया था, पतन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। इसके समय में पतन क्या हुआ था, संगम काल का मतलब कि ये हो गया था, इसीलिए इसे प्रौढ़ देवराय कहा गया है। कि इसे क्या कहा गया है, प्रौढ़ देवराय, यानी कि बूढ़ा हो चुका है, ऐसा मतलब कि प्रौढ़ मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है, ठीक है। अब यही 2 सवाल पूछा जाता है कि किसको प्रौढ़ देवराज कहा जाता है, मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। मल्लिकार्जुन के समय में संगम वंश का पतन प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। अब संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, तो अंतिम शासक, ठीक है, अगर अंतिम शासक आपसे पूछता है तो वरुणापाछन, विरूपाक्षन द्वितीय इसके अंतिम क्या हुए थे, इस संगम वंश के अंतिम राजा थे, ठीक है। इसकी हत्या करके सालुक नरसिंह क्या हुआ, इसकी हत्या सालुक नरसिंह, इसकी हत्या किसने कर दी, सालुक नरसिंह ने इसकी हत्या कर इस वंश को क्या कर, संगम वंश के स्थान पे कौन सा, सालुक वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। क्या कर दिया, सालुक वंश की स्थापना कर दी। इस घटना की विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलहार की घटना कहते हैं, ठीक है। इस घटना को क्या करते हैं, यानी कि सालुक नरसिंह ने विरूपाक्षन की हत्या की, इसको विजयनगर में क्या बोलते हैं, तो प्रथम बलहार, ठीक है, प्रथम बलहार, ठीक है, क्या बोलते हैं, बलहार की घटना कहा जाता है। तो ये आप पूरा का पूरा समझ चुके होंगे, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एक बच्चे ने फोन किया था और उसने बताया था कि थोड़ा डीपली पढ़ाइए। भाई मोरे, आपको बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है, बल्कि मैं बुक के तरह केवल आपको लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आज भी हम लोग क्या सिंधु घाटी सभ्यता को ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बस आप पॉइंट बनाए, स्टार बना के टॉपिक बनाए और आप देखें कि आपको बेनिफिट होता है कि नहीं। एक बार इस वीडियो के साथ जुड़ के देखें और मेरे बातों को फॉलो करके देखें और देखें कि आपको फ़ायदा होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।